हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम में डायरेक्ट फॉर्म 2। कल मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्म 1। जैसा कि आप यही क्वेश्चन था, इसी का मैंने डायरेक्ट फॉर्म 1 बना के बताया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाने वाले हैं। डायरेक्ट फॉर्म 2 में कुछ भी नहीं है, जो भी हमने सिंपल से रूल किए थे वही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, देन उसके बाद इसका रेशियो निकालना है, जिस प्रकार से कल निकाला था। तो ठीक है, चलिए आप हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सबसे पहले वाई ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो वाई ऑफ जेड इसी प्रकार से यहाँ पर 1/2 वाई ऑफ सेट एन, देन एन माइनस वन है तो यहाँ पर एक डिले लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड टर्म का यहाँ पर अब 3। ठीक है, अब हम इसका लेंगे रेशियो। कल हमने जो मैंने आपको बताया था रेशियो लेते हैं वाई अपॉन जेड। ये हम इस प्रकार से, ये जो रेशियो हमें इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई ऑफ जेड को कॉमन निकालेंगे और यहीं पे इस टर्म में से एक्स ऑफ जेड को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले वाई ऑफ जेड कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ से मैंने वाई ऑफ जेड और इस सेकेंड टर्म से मैंने एक्स ऑफ जेड निकाल लिया है। अब मुझे वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड का रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेशियो निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट फॉर्म 2 निकालते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको रेशियो निकाल के बता दिया है। अब वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड का रेशियो मैंने आपको निकाल के बता दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रेशियो आया है, इसे हम नाम देंगे ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार की इक्वेशन में से ट्रांसफर फंक्शन निकालने को कहे, तो आप ये जो वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड आया है, यही आपका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। अगर आपको एग्जाम में कहे कि आप इस इक्वेशन का ट्रांसफर फंक्शन बताइए, तो आपके लिए यही क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन, और आपका आंसर निकल जाएगा। पर अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें डायरेक्ट फॉर्म 2 निकाल के बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम इंडिविजुअल अलग अलग डिले लेते हैं, पर इस डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमें इंडिविजुअल डिले ना लेकर एक ही डिले से हम दोनों तरफ काम चला सकते हैं। वो कैसे, वो आइए हम देखते हैं आगे। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 या 2 बनाने के लिए जो हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। आप चाहे डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाओ, डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाओ। अगर डायरेक्ट फॉर्म 1 बना रहे हो तो आपको यहाँ से सेपरेट डिले लेना पड़ता था, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप इस प्रकार से डिले लेते थे, इधर से भी। पर डायरेक्ट फॉर्म 2 में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट फॉर्म 2 में काम आसान हो जाता है। हमें क्या करना होता है कि इंडिविजुअल डिले ना लेकर हम एक सेपरेट डिले लेते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर आप इक्वेशन में देख रहे हैं, वाई ऑफ जेड के लिए जो डिल ब्लॉक डायग्राम बनेगा वो यहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, वाई ऑफ जेड में 1 -1/2, फिर यहाँ पर -1। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स ऑफ जेड के लिए जो ब्लॉक डायग्राम में डिले दिए गए हैं, यहाँ 3 जेड की पावर -1 एंड 2 जेड की पावर -2 दिया है। सबसे पहले हम जेड के लिए ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वाई के लिए ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक ही सेपरेट डिले से काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक डिले लेता हूँ। जो सबसे पहले मैंने आप पहला डिले लिया, फिर यहाँ पर मैं इसे नाम देता हूँ जेड की पावर -1, जेड की पावर -1। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटू 3 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक समेसन और लगाना पड़ेगा। समेसन लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, और इस बॉक्स में मैं लिख देता हूँ प्लस, क्योंकि समेसन का मतलब ही होता है कि आपको प्लस करना है। आप दो 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 डिलेस को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने प्लस दिया। और अब मैंने क्या करना है कि इसे यहाँ से और इसे यहाँ से जोड़ देना है। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड ये फर्स्ट टर्म थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है कि 3 इंटू जेड की पावर -1। तो यहाँ पर अभी 3 बाकी है, तो यहाँ पर मैं 3 भी लिख देता हूँ, ताकि जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो 3 था वो डिले दे दिया है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, +2 z⁻²। तो यहाँ पर z⁻1 तो है। अब मुझे एक और z⁻2 चाहिए, तो मैं यहाँ से दूसरा डिले लेता हूँ और मैं उसे भी इस समेसन में ऐड कर दूंगा। तो मेरा ये जो z का काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं एक लिख देता हूँ z⁻1। ठीक है, z⁻1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दूसरा डिले ले लिया है। अब मैं भी इसे इस समेसन में ऐड कर देता हूँ। इस समेसन में ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
और फिर एक और यहाँ पर एक समेशन बनाता हूँ ताकि दोनों का एडिशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि इसे और इसे इंडिविजुअली ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो मेरा एक्स का जो फॉर्म था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, वाई का फॉर्म जोड़ना है। तो अभी यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 था, तो मुझे 2 लिखने के लिए यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो डिले आ रहा है ये 2 के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब इसी प्रकार से अब हमें जेड का कंप्लीट करना है। तो अभी एक्स का तो कंप्लीट हो चुका है, अब जेड का कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है जेड के लिए। तो जेड के लिए फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ से हमें 1 चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपल सा 1 लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं एरो बना देता हूँ, सॉरी इस साइड एरो आएगा, यहाँ से ये एरो बनाया और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है, 1 -1/2 जेड टू द पावर -1, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिले ना लेकर हम एक ही जो डिले होते हैं इनसे काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर जेड -1 है, तो हम इसी का यूज़ करके वाई ऑफ जेड को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहीं से मैं क्या करता हूँ कि इसी डिले को यहाँ से मैंने उठाया और फिर यहाँ पर एक समेशन लगाया, ठीक है, और समेशन लगा के इसे भी यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया मेरा वाई ऑफ जेड में -1/2। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पर -1/2 दिया है, तो मुझे वाई ऑफ जेड में प्लस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूल ही ये कहता है कि आपको या आप एक में प्लस लो और एक में माइनस लो। तो आप हमने जो वाई ऑफ एक्स ऑफ जेड था उसमें प्लस ले लिया है, तो यहाँ पर -1 में -1/2 को +1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक समेशन है, तो मैं यहाँ पर एक समेशन लिख देता हूँ फॉर विजिबिलिटी। ये प्लस मैंने ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैंने आप ये समेशन लगा के बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी टर्म क्या कह रहे हैं, माइनस जेड टू द पावर -3, ठीक है। तो जेड टू द पावर -3 चाहिए, तो यहाँ पर जेड टू द पावर -1, जेड टू द पावर -1 मीन्स जेड टू द पावर -2 तो है, एक और डिले चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक ब्लॉक और बनाऊंगा और फिर इन दोनों को ऐड करके मैं ब्लॉक डायग्राम फॉर्म 2 को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जेड टू द पावर -1 एक और डिले लिया और इन दोनों को फिर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैंने इसे यहाँ से लिया और फिर इसे मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पर एक समेशन लगा देता हूँ, ठीक है। ये स, ये समेशन हो गया और फिर अब मैं इसे भी इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बन गया क्या, फॉर्म 2। तो यहाँ पर फॉर्म 2 के लिए यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर मैं +1 भी लिख देता हूँ ताकि ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कुछ लिख के बता सकते हो कि यहाँ पर दिक्कत हुई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।